Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video I will talk about the chapter 3 square and square root. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्क्वायर रूट्स. सो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्क्वायर रूट्स होते क्या है, स्क्वायर रूट्स को हम कैसे फाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. सो द स्क्वायर रूट इज़ द स्क्वायर रूट of a number x is that number which when multiplied by itself gives x as the product. कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया होगा. मैं बताती हूँ क्या है इस डेफिनेशन में. डेफिनेशन कह रही है अगर हम किसी x नंबर को x नंबर के साथ प्रोडक्ट करते हैं. चलो x की x के साथ प्रोडक्ट करें. सो ये किसका साइन होता है? ये होता है स्क्वायर रूट का साइन. सो जब हम उसका स्क्वायर रूट करें तो हमें वही नंबर मिले. वही नंबर मतलब हमने किसकी साथ मल्टीप्लाई करी, मतलब x की x के साथ, इट सेल्फ बोला ना, इट सेल्फ मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ. तो हमने x की जब x के साथ मल्टीप्लाई करी तो हमें वही नंबर मिलेगा जिसके साथ हमने उसकी मल्टीप्लाई करी. सो हमने x की x के साथ मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट. तो ऐसे ही है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, रूट, स्क्वायर रूट. और x मल्टीप्लाई x मतलब x स्क्वायर. और यहाँ पर जिसकी भी मल्टीप्लाई हमने इसके साथ करी वही आंसर आ जाएगा. इसको हम एग्जाम्पल के बेस पर समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 4, तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, राइट, 2 2 ज़ा 4. ओके, सो इज इक्वल टू हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करी, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करी तो हमारा वही नंबर आएगा जिसके साथ मल्टीप्लाई करी. दैट मीन्स हमने 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करी तो यही नंबर आएगा. या फिर ये लिख लो या फिर ये लिख लो, है तो 2 ही, तो इनमें से कोई भी एक उठकर इधर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा आंसर. लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4. ओके, और आपको मैं एक डिफरेंस बता देती हूँ कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या डिफरेंस होता है. बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बात में ही कंफ्यूज रहते हैं कि हम स्क्वायर रूट से होता क्या है और स्क्वायर क्या होता है. सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं एक दूसरे के. कैसे, हम 4 का स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर 4 का करेंगे तो स्क्वायर 4 का क्या आ जाएगा, 16 आएगा ना. 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16. अगर हम 16 का स्क्वायर रूट कर दे, अगर हम 16 का स्क्वायर रूट कर दे तो उसका आंसर आ जाएगा 4. कुछ बात समझ में आई? अब आएगी. देखिए मैं क्या कह रही हूँ. अगर मैं 4 का स्क्वायर करती हूँ तो 4 का स्क्वायर आपको लर्न होगा क्या होता है, 16. और अगर मैं कहूँ 16 का स्क्वायर रूट बताइए क्या होता है तो हो जाएगा 4. तो वही बात मैंने आपको इधर बोली, अगर मैं 4 का स्क्वायर करती हूँ तो आंसर 16 आएगा. अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट करती हूँ तो आंसर 4 आएगा. ओके, लेट्स टेक एनी अदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल 9. सो यहाँ पर एक किसका स्क्वायर है, आप देखो किस तरह समझ सकते हो. मतलब अगर इसमें तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन आप डायरेक्टली जो, मतलब एक तरह से टेक्निक है कि आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट ये है. तो आप कैसे लिख सकते हैं, 9 किसका स्क्वायर होता है. कंफ्यूज होने की चीज़ नहीं है, समझो मैं क्या कह रही हूँ. 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा. कैसे मुझे पता चला, देखिए जब मैंने 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिखा तो 3 मल्टीप्लाई 3, तो हम इनमें से कोई भी एक उठा के यहाँ रख देते हैं तो वो हमारा आंसर हो जाता है. तो क्या मैं इनमें से एक 3 उठाऊँ और बाहर रख दूँ तो ये हमारा आंसर 3 आ गया ना. यस, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं. अगर मैं एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल 100. सो 100 किसका स्क्वायर है, 100 है 10 का स्क्वायर, है ना. तो इस तरह हम अपने स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट स्क्वायर रूट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स प्राइम फैक्टर करना, दैट मीन्स एलसीएम करना, राइट. सो हमें इस टॉपिक में परफेक्ट स्क्वायर्स के
स्क्वायर रूट निकालने हैं बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दैट मीन्स एलसीएम करके। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो हमें क्या करना है, एलसीएम करके उसके फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स करके उसके स्क्वायर रूट निकालने हैं, किसी भी जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके। सो लेट्स टेक एनी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 324। ओके, सो हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 324 का एलसीएम लेंगे। लास्ट में क्या है 4, तो हम इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं, 2 से। सो 2 1 जा 2, यहाँ पर कितना बचता है 1, यहाँ पर हो जाता है 12, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, लास्ट में फिर 2, तो 2 से फिर से कैंसिल करते हैं, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, और किसके टेबल में आता है, 9 के, तो 9 9 जा 81, राइट। अगर किसी का स्क्वायर आता है ना, बिकॉज हमें यहाँ पे पेयरिंग बनानी है ना पेयरिंग, तो हम जब स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर का, तो उसका मतलब क्या होता है 9 × 9, तो यहाँ पर भी तो पेयरिंग होगी है। तो जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो हम किसी भी जब नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पेयरिंग तो बनती है। और जब ये 9 का स्क्वायर 81 है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये 9 का स्क्वायर होता है, 9 9 होता है 81, और फिर हम जब 9 से फिर इसको कट करते हैं तो 9 1 हो जाता है 9, तो यहाँ पर फिर से पेयरिंग बन गई। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 324 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। सो 324 इज़ इक्वल टू, ये किसके फैक्टर आए हैं, 324 के फैक्टर, बट हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट के लिए हम क्या साइन लगाते हैं, इस तरह का रूट, इस तरह के साइन को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू, पेयर्स में से एक एक बाहर निकाल लीजिए, 2 का पेयर दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 9 का पेयर्स दैट इज़ 9, तो 9 2 जा 18। सो इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा 18। ओके, नाउ लेट्स टेक एनी अदर एग्जाम्पल फॉर दिस। फॉर एग्जाम्पल 9216। सो पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 9216, सो ये 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 4 जा 8, कितना बचता है 1, 2 6 जा 12, 0 लगाएंगे। जब हम दो डिजिट लेते हैं तो पहले हम 0 लगाते हैं, देन उसके बाद हम 2 डिजिट लेते हैं। और हमने 2 डिजिट ही क्यों ली, हमने इसलिए ली बिकॉज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2, तो 2 के टेबल में 1 थोड़ी ना आता है, तो 1 से तो कैंसिल होने से रहा, तो हमें 2 डिजिट लेनी पड़ेगी। तो 2 डिजिट लेने के लिए हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं पहले, और देन फिर उसके बाद ये जिससे भी कट होता है वो इधर हम लिख देते हैं, ये किससे होगा कट, तो 2 8 ऐसा होता है 16, इस तरह करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 एज इट इज़, 2 4 जा 8, फिर लास्ट में 4 तो 2 से हो सकता है कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना बचता है 1, 2 5 जा 10, ओके, और दैट इज़ 2 2 जा 4, लास्ट में फिर 2 है तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 5 जा 10, कितना बचता है 1, 2 7 जा 14, 14 कितना बचता है 1, एंड 2 6 होता है 12, लास्ट में 6 है तो फिर से कर लेते हैं, 2 2 2 जा 4, कितना बचता है 1, 2 8 जा 16, 1 बचता है एंड 2 8 जा 16, 288, फिर से 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8। अब देखिए जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि 81 आया तो ये किसी का स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट स्क्वायर से उसको कैंसिल कर देते हैं। उसी तरह अब यहाँ पर आया 144, तो 144 किसका स्क्वायर है, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर होगा 144, सो हम यहाँ डायरेक्ट 12 से कर लेंगे। अभी हम इसको अगर सिंपल काटते जाते, सो अगर हम इसको 2 2 2 2 2 से काटने लगेगी, बिकॉज यहाँ पे 4 है तो फिर से कुछ ऐसा ही आएगा, 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग सीरीज हो जाएगी। तो हम क्या करें, शॉर्ट करने के लिए हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर है 144, तो 144 है, तो 144 हमें पता लग गया कि 12 का स्क्वायर है, तो 12 से इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 12 जो होता है 144 एंड 12 1 जो होता है 12। सो 9216 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ तक हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12,
स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इज इक्वल टू इसके पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर एंड इसका पेयर। इसमें से हमने 2 उठा लिया, इसमें से भी हमने 2 उठा लिया, इसमें से 2 एंड इसमें से 12। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 12 जा 96। सो इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है? 96 इज़ द आंसर। ओके, सो इस तरह हम ईज़िली अपना स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। ओके।